हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस पोर्शन। जीके भी हम साथ साथ रखेंगे, लेकिन साइंस पोर्शन को हम अब साथ साथ रखेंगे क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम की, अगर हम बात करते हैं जेकेपी कंस्टेबल की बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं जेके एसएसबी फॉरेस्टर एग्ज़ाम की, तो इन दोनों एग्ज़ाम में ना साइंस पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आने वाले एग्ज़ाम में जेके पीएसआई की अगर हम बात करते हैं, नायब सिलदार की, पटवारी की, उनके लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। आज हमारा पहला लेक्चर होगा साइंस पे। अब हम सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से चलेंगे और साइंस को भी कवर करेंगे। कोशिश रहेगी कि एक दिन हम फिज़िक्स वाला पोर्शन लाएं और एक दिन हम बायो वाला पोर्शन लाएं। ठीक है, और हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज़ के थ्रू ही आपका टॉपिक जो है कंप्लीट करवाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। बात करते हैं आज जो हमारे पास टॉपिक है ना, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक दो क्वेश्चन ना एग्जाम में देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लें, सिंपल क्वेश्चन होता है या फिर आपको कॉलम वाइज होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? आपसे पूछा गया है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन आपके सामने, एनीथिंग विद ए डायरेक्शन। ऑप्शन बी, एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ऑप्शन सी, एनीथिंग दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑप्शन डी, एनीथिंग विद ओनली मैग्नीट्यूड। चलिए बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, आपसे ना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। अपने पास नोटबुक पेन ज़रूर रख लिया करें। ओके, एक एक चीज़ नोट करना। जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊँगा, एग्ज़ाम से बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। बस वही रेलिवेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। कोई भी चीज़ जो किस में एक्सप्रेस्ड की जाती है, नंबर्स में की जाती है, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं, एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स इज कॉल्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वांटिटी के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, कौन सी एग्जाम्पल्स आपसे पूछा जाएगा आपसे, तो आपने बहुत बार अपनी लाइफ में इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। जैसे आपने पढ़ा है लेंथ के बारे में, मास के बारे में। लेंथ के बारे में पढ़ा आपने, फिर आपने मास के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने टाइम, फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल है। अब ना एग्जामिनर पता है क्वेश्चन क्या बनाता है? इनसे बनाता है क्वेश्चन, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, या फिर इनका यूनिट क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ भी डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड पे कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं, जैसे स्केलर एंड वेक्टर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया, फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड एंड कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जांपल्स इसकी क्या क्या है? मास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लाइट इंटेंसिटी है, एट्सेट्रा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंडामेंटल बेस क्वांटिटी। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है फंडामेंटल बेस क्वांटिटी की। चलिए, ऑप्शन है वर्क, फोर्स, लेंथ, प्रेशर। अगर आपने इन डिटेल इस चीज़ को पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फंडामेंटल बेस क्वांटिटी इनमें से कौन सी है। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, देखें इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, ठीक है, चीज़ क्या समझना? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लेंथ। इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है लेंथ। लेंथ क्या है? एक एग्जांपल है फंडामेंटल बेस क्वांटिटी की। यहाँ पे मैं आपको टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा देता हूँ पहले, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप आराम से इसको कर पाएँ।
देखिए ये क्लासेस आपके ना फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो आप क्लासेस मिस नहीं करना। डेली क्लासेस होंगी। और मैं आपको बता रहा था, पहले तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन कर ली, डेफिनेशन भी हमने देख ली कि कोई भी हमारे पास जो किस में हमारे पास एक्सप्रेस की जाती है नंबर्स में, उसी को हम कहते हैं क्वांटिटी। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एनी थिंग एक्सप्रेसिबल इन नंबर्स रेफर्स टू क्वांटिटीज़ दैट डिस्क्राइब नेचुरल फिनोमिना एंड लॉज। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जैसे कि अभी आपसे एक एमसीक्यूज मैंने पूछ लिया था। अब यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की जब बात करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। जेकेपी कंस्टेबल वालों, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। बाकी सबको तो आता ही होगा क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट की बेस पे, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बेस पे हमारे पास पता है कितनी तरह की हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। बेसिक्स जो है हमारे पास तीन तरह की, कितनी तरह की, तीन तरह की। अब वो कौन कौन सी हैं, एक होती है फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, और एक होती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। दूसरे नंबर पे कौन सी होती हैं, एक होती है फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़, याद रखना, और दूसरी होती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है, और तीसरे नंबर पे होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ओके, अब यहाँ पे क्या याद रखना है, आपसे क्वेश्चन फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ पे अभी पूछ लिया गया था। पता है ये फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, ये डिपेंड नहीं करती दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। क्या कहा मैंने, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट, एक एक पॉइंट नोट कर लेना, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल। जो हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन किस में काउंट की जाती हैं, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ में। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या है, लेंथ है, मास है, ओके, उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम है, और उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ गया ना कि फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ कौन सी है या डिराइव्ड कौन सी है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको आपसे याद रखना है ये हमारे पास फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये स्लाइड आप समझ लें, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर नॉट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। लेकिन ये क्या होती हैं, ये डिराइव्ड ज़रूर होती हैं इनसे, किससे, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। मैंने कहा जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हम काउंट नहीं करते, बट लेकिन ये डिराइव्ड इसी में से की गई होती हैं। अब इनकी एग्जांपल क्या है, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। डिराइव्ड ये होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, वर्क है, फोर्स है, प्रेशर है, एरिया, वॉल्यूम और एनर्जी। ये एग्जाम्पल है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। देखें ये सारा NCERT का डेटा है, तो इसलिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना। अब बात आ जाती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में। जो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है ना, ये जो होती हैं इनको हम, ये हमारे पास एक्चुअल में होती हैं 2, कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। और ये याद रखना है, ये हमारे पास ना ही फंडामेंटल में काउंट की जाती हैं ना ही डिराइव्ड में, ठीक है। ये क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, और इनकी आपने याद रखना है प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स इसकी एग्जांपल हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये दोनों किसके एग्जांपल है, ओनली 2 हैं ये, और एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की एग्जांपल हैं। इतना समझ आ गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये स्लाइड आपको समझ आ जानी चाहिए, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं नोट कर लेना, नोटबुक पे बड़े ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होंगे, और जो हमारा कंटेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है, प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स आर क्लासिफाइड एज। अभी समझा दिया ना स्लाइड में, ये प्लेन एंगल्स क्या होता है और सॉलिड एंगल्स किस तरह से क्लासिफाइड किए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके होते हैं, आपको इस तरह से बताना है आंसर इसका। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, या स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अभी बताया था ये दोनों जो होती है ना, ये हमारे पास प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में आती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आप गलत नहीं करना है, और क्लास में बोर भी नहीं फील करना है, ठीक है।
जहाँ पे आपको समझ नहीं आती आप कमेंट में हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जेकेपी कांस्टेबल का जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हम डेली लेक्चर्स की पीडीएफ डालते हैं। जैसे ये लेक्चर होगा इसकी पीडीएफ वहीं पे डाल देंगे। आज पहला लेक्चर है, फॉरेस्टर वाले भी हमारे पास ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आप लेनी है रिवीजन के लिए। तो यहाँ पे इसका आपको समझ आ गया, चलिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। मैंने आपको पहले कहा था जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स क्वेश्चन होंगे। आज पहला लेक्चर है आपका, आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी इनमें से कौन सी है, मास, टाइम, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फोर्स। अभी मैंने आपको स्लाइड में बता दिया था, आपने नोट किया होगा। तो मैंने आपको कहा था कि जो फोर्स है ना, फोर्स हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, ये किससे डिराइव्ड हुई है, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज से हुई है, ठीक है, जो हमारे पास फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, फोर्स की बात करें, ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम वर्क की बात करें, अभी पहले भी पढ़ाया था, और साथ ही साथ अगर हम प्रेशर की बात करें, ठीक है, और फिर अगर हम एरिया की बात करें, ठीक है, और फिर साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, ये एक एक चीज़ आपने नोट की होगी अभी, और या फिर हम एनर्जी की बात करें, ये सारी की सारी क्या है, ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको बताना है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बताएं, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, टेम्परेचर। आपको बताना है विच क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे फोर्स। याद रखना, फोर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी होती है। अब यहाँ पे आपको ना पता कैसे चलेगा कि हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी। पहले ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग हो गया हमारे पास रेफर्स टू द साइज। ये हमारे पास साइज को कहते हैं या फिर लेंथ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। किसी भी वेक्टर की जो साइज़ होता है या लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये आपने याद रखना है। और मैग्नीट्यूड अगर हम बात करते हैं तो ये साइज़ होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे हम फोर्स की बात करें, ठीक है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की, तो ये आप याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास ना यहाँ पे मैंने कहा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, इनमें से किसकी है, जो मतलब इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैंने कहा फोर्स का है, ठीक है जी। लेकिन अब आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये आपको आ गया स्केलर क्वांटिटी से, और दूसरा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी से, ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, मैं आपको समझाता चलूँ, यहाँ पे बताता चलूँ। इस स्लाइड पे थोड़ा सा फोकस रखना। देखें, मैंने कहा कि हमारे पास आपको क्वेश्चन आ गया था ना स्केलर वेक्टर पे बेस्ड, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब यहाँ पे देखना, बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बेस पे, किस पे बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बेस पे हमारे पास एक तो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, ये याद रखना है, और दूसरी हमारे पास पता कौन सी होती हैं, दूसरी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। पहले तो आप ये माइंड में रख लें। और अब बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। क्या कहा मैंने, जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ओके, अब इसकी एग्जांपल आपको एग्जामिनर पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको एग्जांपल्स याद रखनी है कि जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है ना, उसमें से डिस्टेंस आता है, एनर्जी आता है, उसके बाद पावर आता है, टाइम आता है, स्पीड आता है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है वॉल्यूम आता है, डेंसिटी आता है, उसके बाद हमारे पास प्रेशर आता है, वर्क आता है, चार्ज आता है, और फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, फ्रीक्वेंसी और मास। याद रख लेना, ये सारी की सारी एग्जांपल मैंने स्केलर क्वांटिटीज़ की बता दी। आपको एग्जामिनर पूछेगा इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है,
ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। अभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड भी होता है जिसका, और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, उसी को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड है और एक में दोनों चीज़ें आती हैं, मैग्नीट्यूड भी यानी कि साइज़ या लेंथ की बात करें, और दूसरी बात डायरेक्शन भी। ओके, लेकिन अब इसकी एग्जाम्पलें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, टॉर्क, पोजीशन, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद हमारे पास करंट डेंसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ये सारी की सारी एग्जाम्पल हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की, इतना आपने याद रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप बताएं ना, मैंने अभी आपको स्लाइड में बता दिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एनर्जी, एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, यही पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एनर्जी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपसे अब क्वेश्चन पूछा गया है, देखें इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। आपको पूछ लिया गया है, मैच द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है ना ऑप्शन करेक्ट है, आपको ये बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। आपसे ऑप्शन ए पूछ लिया गया मास, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहला ऑप्शन ये पूछ लिया गया। ऑप्शन बी आपसे पूछ लिया गया डिस्टेंस, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन सी पूछ लिया गया इम्पल्स, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है। और ऑप्शन डी पूछ लिया गया स्केलर क्वांटिटी या वेलोसिटी। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। देखें जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है ना, मास हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और हम अगर बात करें मास होता क्या है, मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर। क्या होता है ये, अमाउंट ऑफ मैटर जो एक बॉडी में प्रेजेंट होता है उसी को हम मास कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, और हम बात करें अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये गलत है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच वन इज करेक्ट पूछा था, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया, इस तरह से क्वेश्चन आपको यूनिट एंड मेजरमेंट से आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलिए बताएं, इसमें से आपको ये बताना है इनमें से कौन सी क्वांटिटी का जो है बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एनर्जी, बताना है कि कौन सी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्यों, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में आती है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे कि मैंने आपको शुरू में समझा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स मेजर लेंथ। अब देखें, अब आपको ना इस तरह के क्वेश्चन भी बनेंगे। आपसे पूछ लिया गया इनमें से कौन सा यूनिट्स जो है लेंथ को मेजर करता है। ऑप्शन है एम्पियर, मोल, मीटर, केल्विन। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मीटर। ठीक है, मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। अब मैं जो आपको समझाऊंगा, यहाँ पे जो चीज़ें लिखवाऊंगा वो आप नोट कर लेना, काम आएंगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं और कॉलम वाइज क्वेश्चन भी बनेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। और सिंपल इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे पास लेंथ मीटर, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखें ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है अच्छे से। फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर सिंबल के बारे में आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ क्वांटिटी और नेम ऑफ यूनिट और उसका सिंबल।
अब देखें, फंडामेंटल यूनिट्स आर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दैट आर यूज्ड एज द बेसिस फॉर ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ओके। लेकिन ये डिफाइंड कैसे किए जाते हैं? दे आर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इनको डिफाइन किया जाता है किसके थ्रू? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के थ्रू, एंड आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट, और ये किसी भी यूनिट से डिराइव्ड नहीं किए गए होते। क्या अब तो आपको स्टेटमेंट में पूछ ले कोई क्वेश्चन इस तरह से, एग्जामिनर JKSSB का कोई भी, हम कह नहीं सकते, कुछ भी पूछ लेता है ना। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, ये चीज़ें याद रखनी है जो यहाँ पे हैं, कि मीटर जो है, मीटर जो हमारे पास यहाँ पे है, इसमें ये हमारे पास मेजर किसको करता है? लेंथ को, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी को मेजर करता है? ये यूनिट लेंथ को मेजर करता है। यहाँ पे ये आगे यूनिट इस तरफ और इस तरफ आ गई क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यूनिट है और ये हमारे पास क्वांटिटी है। एक तरफ यूनिट और दूसरी तरफ क्वांटिटी, ओके। अब देखें, सेकंड, सेकंड के बारे में आपने सुना होगा, तो ये किसको मेजर? टाइम्स, मेजर टाइम, ओके, इतना याद रखना है। किलोग्राम, केजी के बारे में सुना, वेट को मेजर करता है, ठीक है। एम्पियर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। केल्विन, के से डिनोट करते हैं और मेजर्स टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद मोल, MOL, ठीक है। और फिर हमारे पास मेजर्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, याद रख लेना। और कैंडिला, कैंडिला CD से डिनोट किया जाता है और मेजर्स किसको करते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हमारे पास ये ना, ये जो है, ये हमारे पास 7 जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। कितने? 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और ये मेजर किसको करते हैं? ये आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा, कॉलम वाइज पूछेगा या MCQ फॉर्म में पूछेगा, तो आपने याद रखना है। और इनके जो हमारे पास सिंबल हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मीटर का M, सेकंड का S, किलोग्राम का KG, एम्पियर का A, ओके, केल्विन का K, मोल का MOL और कैंडिला का CD, ये आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये चीज़ें समझ आ गई? सिंपल, आज बेसिक सा एक लेक्चर है आपके सामने, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे, बताएं। अब मैंने अभी आपको स्लाइड में समझा दिया था, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? सेकंड, किलोग्राम, कैंडिला, एम्पियर। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बता दें, आप खुद आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एम्पियर, ओके। एम्पियर इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। हम इस तरह से देखेंगे कि आप 0 लेवल से शुरू कर रहे हो, ठीक है। 10th बेस फॉर्म लगे हैं तो आपको अच्छे से हमने पढ़ाना है, बिल्कुल बेसिक्स लेवल से, और आपके क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे, हमारी यही कोशिश रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI इज मीटर, केल्विन, मोल, कैंडिला। आपको बताना है कि कौन सा फंडामेंटल यूनिट है जो मेजर करता है टेम्परेचर को, ठीक है। थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर के बारे में आपने सुना होगा, अभी मैंने आपको बता दिया था। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप स्किप नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का आंसर है केल्विन, केल्विन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखें, अगर आपको ना हमारे PDF चाहिए, ये PDF आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे JKP कांस्टेबल के लिए आने वाले एग्जाम में, JKSSB के जितने भी एग्जाम हैं आप ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस नंबर पे आपने हमें मैसेज करना है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें जिनको लेने हैं। इसमें ये होगा कि आपको कंप्लीट 2000+ MCQ PDF GK टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर GK, पहले चीज़ तो ये है, टॉपिक वाइज MCQs होंगे। फिर 2000 MCQs विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज कंप्यूटर के मिल जाएंगे। कल भी आपने देखा था पटवारी एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी सीरीज से आए थे, ठीक है। और उसके बाद साइंस के MCQs मिल जाएंगे प्लस थ्योरी, फॉरेस्टर एग्जाम के लिए सारे के सारे, ठीक है। और आने वाले लेक्चर्स की PDF भी आपको मिलती रहेंगी, JKP कांस्टेबल के लिए भी, फॉरेस्टर के लिए भी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के साथ ईजी लैंग्वेज में, इंडियन GK विद MCQs मिल जाएंगे। अब खास करके आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे MCQs फॉर्म में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, क्योंकि हमने हफ्ते में 1-2 क्लास करंट अफेयर की भी लानी है, और इससे पहले जो हो चुकी हैं वो मिल जाएंगे सारे। और जम्मू एंड कश्मीर जो करंट अफेयर इससे पहले हैं 2024 तक के, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, MCQs फॉर्म में। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट वो हमें मैसेज कर सकता है, 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। और JKP कांस्टेबल वालों को JKP कांस्टेबल के ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा आने वाले एग्ज़ाम्स, लेक्चर्स के लिए, और प्लस टेस्ट के लिए जो मॉक टेस्ट होंगे वो आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। इससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ओके, ताकि फिर कल आप एग्ज़ाम में जाएँ आपको कोई भी टेंशन ना हो। तो ये PDF अगर आप सबको चाहिए तो आप
ना जेकेपी कांस्टेबल, पटवारी, जेकेपी एसआई, एनटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हेल्प करेगा। बस इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, ठीक है। तो अगर कोई एनटी की तैयारी कर रहा है या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए जेके पीएसआई के लिए, तो हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम डेली लेक्चर्स की पीडीएफ डाल देते हैं और आने वाले लेक्चर्स की पीडीएफ भी डालेंगे जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के रिलेटेड टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो हम इस ग्रुप में डालते हैं। 500 रुपी वन टाइम फ़ी है, वन टाइम फ़ी, और आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ इस ग्रुप में मिलती रहती हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल यूनिट इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है इंटरनेशनल यूनिट्स में जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। एम्पियर है या फिर मोल है, कैंडिला है या मीटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मोल, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स, यूनिट्स यूज्ड एज द बेसिस फॉर ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स दैट मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज, या फिर यूनिट्स दैट आर ओनली यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने शुरू में ही आपको पढ़ा दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिट्स जो है यूज्ड एज द बेसिस फॉर यहाँ पे ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए यूनिट्स दैट मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी डायमेंशनलेस यूनिट्स यूज्ड विद बेस यूनिट्स, यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, या फिर यूनिट दैट रिप्रेजेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आपसे ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पूछ लिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे डायमेंशनलेस यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और यूज्ड विद बेस यूनिट्स। और इनके बारे में आपने याद रखना है यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सप्लीमेंट्री यूनिट इन द एसआई सिस्टम। इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री यूनिट है एसआई सिस्टम में? देखिए कोशिश रहेगी कि एमसीक्यूज के ही थ्रू आपको टॉपिक समझाया जाए और ईजी वे में समझाया जाए, एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ें पढ़ाई जाएँ, आप कन्फ्यूज़ ना हो। मीटर, किलोग्राम, रेडियन, सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेडियन। आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, ठीक है, ओके, जिसका नेम ऑफ यूनिट क्या है? हमारे पास रेडियन है। और एक होता है हमारे पास सॉलिड एंगल, क्वांटिटी का नाम है, और उसका जो यूनिट होता है उसे स्टीरेडियन के नाम से जानते हैं, एसआर के नाम से। तो रेडियन इज़ द करेक्ट आंसर, रेडियन। और आप याद रख लेना स्टीरेडियन, ठीक है, जिसमें क्वांटिटी के नाम क्या है? प्लेन एंगल और साथ में सॉलिड एंगल। ये दोनों सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ जो हैं रिप्रेजेंटेड की जाती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के थ्रू? टेम्परेचर एंड मास, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ ऑफ सर्कल्स एंड स्फीयर्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड करंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ ऑफ सर्कल्स एंड स्फीयर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर देयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि हमारे पास यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने हैं हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। कितने हैं? 2 हैं। ये बात याद रख लेना, अभी बता दिया था कौन कौन से हैं। और फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, विच यूनिट आर फंडामेंटल इन द MKS सिस्टम। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे फिर समझा देता हूँ कि हमारे पास नेम ऑफ क्वांटिटी, नेम ऑफ क्वांटिटी, ओके, और साथ में इधर आप लिख लो नेम ऑफ यूनिट, नेम ऑफ यूनिट। किसकी बात कर रहा हूँ? सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। यहाँ पे लिखो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और इसका जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? रेडियन, ठीक है, रेडियन बोलते हैं, RADIAN, ठीक है, स्पेलिंग याद रखना। और एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, और इसके जो नेम ऑफ यूनिट है उसे बोलते हैं स्टीरेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन, RIAN, ओके। और ये आपने याद रखना है, इसको डिनोट किया जाता है SR से, और यहाँ पे रेडियन को किया जाता है RAD से, ठीक है। तो ये हमारे पास आप याद रख लेना 2 हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 18 है विच यूनिट्स आर फंडामेंटल्स इन द MKS सिस्टम। अब ये MKS सिस्टम का मतलब क्या हो गया, कई बार तो यही एग्जामिनर पूछ लेता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या कहते हैं इसको, मीटर किलोग्राम सेकंड। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, ऑप्शन बी फुट पाउंड एंड आवर, या इंच आउंस एंड मिनट, और सेंटीमीटर ग्राम एंड डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं MKS सिस्टम में वो हमारे पास मीटर किलोग्राम एंड सेकंड आते हैं। ओके, इतना याद रखना। देखें, MKS सिस्टम इज ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट यूजेज द मीटर किलोग्राम एंड सेकंड एज इट्स फंडामेंटल यूनिट्स, और इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड बिगिनिंग फिजिक्स। तो ये आप याद रख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 19, विच आर द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड इन द CGS सिस्टम। अब ये CGS सिस्टम क्या है, आपको ऑप्शन पूछ लिया गया, मीटर किलोग्राम आवर्स, सेंटीमीटर्स ग्राम सेकंड्स, फीट पाउंड्स मिनट्स, इंच आउंस या फिर डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या क्या आता है, क्वेश्चन पूछ लिया गया था CGS सिस्टम से। तो CGS सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर्स ग्राम और सेकंड्स। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये भी याद रखना कि CGS सिस्टम और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम क्या है, ये एक मैट्रिक सिस्टम होता है मेजरमेंट का, दैट यूजेस सेंटीमीटर्स ग्राम्स एंड सेकंड्स एज द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, और इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजरमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द फ्रेंच पीपल। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, आज का लास्ट क्वेश्चन, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फुट इन द FPS सिस्टम। FPS सिस्टम का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। अब कोई इसका आप याद रखना, फुट पाउंड और फिर हमारे पास सेकंड, इतना याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट फुट इन द FPS सिस्टम के बारे में। 1 फुट इज इक्वल टू 10 इंचज़, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 फुट इज इक्वल टू 14 इंचज़, या फिर 1 फुट इज इक्वल टू 16 इंचज़। आपको बताना है इसके बारे में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचज़। ओके, ये याद रख लेना है। इसी तरह आप बता देंगे मुझे किसके बारे में, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है पाउंड के बारे में, एंड आप पाउंड के बारे में ही बता देना। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखें, फुट पाउंड सेकंड की बात करें, FPS सिस्टम की बात करें, ये एक ऐसा सिस्टम है यूनिट्स का जो यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए क्वांटिटीज़ को, लाइक मास, लेंथ एंड टाइम को। ठीक है, और इट इज़ बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल यूनिट्स, फुट द यूनिट ऑफ लेंथ वेयर 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। इसी तरह आपको पाउंड के बारे में बताना है, ओके, और सेकंड के बारे में बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। होप आपको पहला लेक्चर आज हमारा अच्छा लगा होगा। बेसिक सा लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। ठीक है, चलिए हम आगे ऐसे ही नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे वीडियो। तो इतना ही रखते हैं आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।